हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से, क्या गिवन है हमें। एक सेकेंड। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 that is equal to 49 डन, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मतलब S17 दैट इज इक्वल टू 289। हमें दोनों केसेस में सिर्फ सम ही दिया हुआ है। पूछा क्या गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपको n टर्म्स का सम निकालना है। थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कैसे आप यूज कर सकते हो इसे। बताओ जरा। 7 टर्म्स का सम 49 है, 17 टर्म्स का सम 289 है, n टर्म्स का सम निकालना है। थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। क्या वैल्यूज निकालेंगे, क्या क्या वैल्यूज पुट करेंगे जिससे आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो जरा एक बार। कुछ वैल्यूज यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ सर इसे कैसे करेंगे। यहाँ तो सम गिवन है, वो भी पहले 7 टर्म्स का, उसके बाद सम गिवन है वो भी 17 टर्म्स का। दोनों केसेस में सम ही हमें गिवन है और n टर्म्स का सम ही निकालना है। ना हमें a गिवन है ना हमें d गिवन है। हम लोग कैसे निकालेंगे। इस वाली वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूं S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वैल्यू आएगी। 7 टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब यहां पे कितना आएगा 7/2। सुनते जाना एक बार। 7/2 a मुझे नहीं पता, ये 2a एज इट इज रहेगा, प्लस 7 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो 7-1 कितना आ गया 6d। यहां से जो S7 की वैल्यू आई, जो सम आएगा वो आपका आएगा 49 पुट करो यहां पर, ये 2 वहां जाके आपका मल्टीप्लाई होगा 98 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 कॉमन निकाल दो, थ्रू आउट 2 कॉमन निकाल दो, ये आएगा आपका 49 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये मुझे बताओ किसे क्लियर नहीं हुई। मुझे ना a गिवन है ना मुझे d गिवन है, सीधा सम बोल दिया 7 टर्म्स का, सीधा सम बोल दिया 17 टर्म्स का, और निकालने के लिए कहा गया सम ऑफ n टर्म्स। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं पहली वाली वैल्यू को यूज कर सकता हूं। S7 49 गिवन है। मुझे ये भी पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S7 गिवन है, पुट कर दिया S7 49 n 7 टर्म्स 7/2 2a 7-1 6d आ गया। इसे सॉल्व किया गया, इक्वेशन 1 मेरे पास फॉर्म हो गई 49 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसी तरह से आप इसे यूज करेंगे 17 वाले कॉन्सेप्ट को। S17 289, S17 ये गिवन है 289 दैट इज इक्वल टू वही आपका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला आप हर जगह पुट करेंगे, इसीलिए मैं भी हर जगह पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ सर ने भी हर जगह पुट किया था, हमें भी पुट करना है, हर जगह पे मेंशन करना पड़ेगा आपको। 289 n इज 17 तो ये रहेगा 17/2 इंटू 2a n 289 17-1 कितना आ गया 16d। राइट, ये d है। चलो इसे उधर ले जाओ, या ऐसा करो, इसे ऐसे रहने दो। 289 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई मत करो अभी, इज इक्वल टू 17। एक काम करो ना, इसको उठा के सीधा ही वहां पे लेके चले जाओ। बात एक ही है, 17/2 ही मुझे चाहिए, जिसको उठा के मैं वहां ले जाऊंगा। तो एक काम करो ना, इसे छोड़ो यहाँ पे, इससे बाय में 17 कर दो। एक ही बात हुई ना, 17/2 को उठा के वहां ले गए, जिससे क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन हमारे लिए। यहां पे कितना बचा 2a प्लस 16d एज इट इज। इसे कट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका कट हो गया, ये 17 आएगा। 17 स्क्वायर होता है आपका 289, 17 टू जा कितना आ गया आपका, आ गया 34 दैट इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अगेन टेक 2 कॉमन, यहां से जब 2 कॉमन आप लेंगे तो ये बचेगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। बताओ कोई परेशानी यहां तक। ये d है ना, a प्लस 8d, बस
यही मेन चीज़ समझाने के लिए। अब तो आपका ए भी निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते ही ए निकल गया, डी निकल गया। फिर तो S17 निकालने के लिए कहा है, कितना निकालने के लिए कहा है, SN निकालने के लिए कहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लो एक बार, इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज a plus 3d that is equal to 49. Equation number 2 is a plus 8d that is equal to 17. Let us solve. Elimination, subtracting. करो माइनस, ये कट हो गया, 3 में से 8 गया, -5, कितना आ गया 32। तो d की वैल्यू कितनी आएगी आपका 32। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, यहाँ पे डी ये नहीं आना चाहिए। SN S7 49, तो n/2, n इज 7/2, ठीक है। 2a प्लस n इज 7 - 1 6d, तो 98। अरे हमने ये 7 तो मिस ही कर दिया ना, ये इक्वेशन गलत है। हम 7 देखो यहाँ पे हमने जैसे किया ना, तो पता लगा कि नहीं डी की वैल्यू थोड़ी सी ओड सी आ रही है, तो हम लोग फिर से ऊपर गए। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 7 भूल गए थे हम लोग। एक सेकेंड रुको, दिस इज माई मिस्टेक। इसे हटाते हैं, तो ये पूरा हटा दो एक बार। तो यहाँ पर एक काम करो, इसे कर दो सीधा ही 49 मल्टीप्लाई बाय 7/2 को पूरा उठा के ले जाओ, ये हो जाएगा 2/7। ये आपका सेम रहेगा यहाँ पर 2a प्लस 6d। ये कट हो गया, 7 से 7 आ गया, तो 7 2 14 आएगा। तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब 2 कॉमन निकाल दो, तो अब यहाँ पे आएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये मिस्टेक थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 आएगा, ना कि 49। ठीक है, ये हटा दो, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। अब हो गया ना इजी, अब गलत हो गया, और जब सही हो गया पहले गलत हो गया था। तो कितनी वैल्यू आई 7 - 17, ये आपका आ गया -10, और ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 2 10, d हमारा 2 आ गया। डिफरेंस निकल गया। d निकलते ही दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देते हैं a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू डी कितना है आपका 2 है, दैट इज इक्वल टू 7। 3 2 6, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यूज निकल गई हैं। अब तो सीधा हमें SN, जो कि हमें सम निकालना है, n टर्म्स का निकालना है ना, हाँ बस, तो वही फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। लेट अस चेक इट आउट। SN इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। लेट अस सॉल्व नाउ। अब इजी हो चुका है, n तो n ही है आपका, n/2 इंटू 2a कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 ही रह गया, प्लस n - 1, n तो n ही है, -1, d कितना आपका 2 है। करो इसे सॉल्व। n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसे यहीं पे कट कर दो, ये आपका 2 - 2 0 हो गया। वैल्यू कितनी बची, वी गॉट n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर। दिस इज द आंसर, सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। डन, क्लियर हो गया। तो जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी, उन वैल्यूज जो सम हमें गिवन था, उनको बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया, जिससे 2 इक्वेशन सामने आई। दोनों इक्वेशंस को a और d के लिए सॉल्व किया, a आ गया, d आ गया, फिर तो कहानी आसान थी, SN निकालना था। तो कितना आ गया n स्क्वायर। दिस इज द आंसर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन। शो दैट a1 a2 ... an फॉर्म एन AP। ये पहले से बोल दिया कि जो आपको प्रोग्रेशन गिवन है ये AP है। where an is defined as below, जहां पे an को कैसे डिफाइन किया गया है, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है an is equal to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 terms in each case. मतलब S15 हमें निकालना है। अब परेशानी पता है क्या है, परेशानी ये है कि हम लोग यहाँ से a कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे। सर आपने S15 के बारे में बात कर दी, तो कैसे इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, आपको an लिखा हुआ है, अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाहूँ, ध्यान से समझना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ये एग्जाम्पल्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो मैं कह सकता हूँ n की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, a1 या a बोल दो, बात तो एक ही है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। लिखेंगे, लिख दो 4 n इज इक्वल टू 1,
पुट करिएगा a1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4 1 4 प्लस 3 7, आपकी फर्स्ट टर्म 7 आ गई। इससे एग्जैक्ट एपी बन जाएगी, क्योंकि यहां पे जो आपकी एपी गिवन है ना, वो गिवन है a1 a2 डॉट डॉट अप टू an। हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बस ये बोल दिया, हमें a1 की वैल्यू नहीं पता, a2 की वैल्यू नहीं पता, वो निकालने के लिए हमें n की वैल्यूज को पुट करना पड़ा, राइट। सिमिलरली हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी सेकंड टर्म आएगी a2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, कितना आएगा 4 2 8 प्लस 3 11। इससे आगे निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसने ऑलरेडी ये बात बोली हुई है कि ये एक एपी है। तो फर्स्ट टर्म इज 7, सेकेंड टर्म इज 11, तो थर्ड टर्म क्या होगी 15। चलता रहेगा ऐसे ही आपका डॉट डॉट डॉट, यस और नो। यहां से a निकल चुका है, d भी आप निकाल चुके हैं, 11 माइनस 7 दैट इज 4, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहां से d आपका 4 आ गया, यहां लिख देता हूं मैं d इज इक्वल टू 4। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, निकाल दो S15 दैट इज इक्वल टू, हमें n बाई 2 इंटू ए प्लस एल लगाऊं या n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाऊं। a और d तो पता है, n भी मुझे पता है। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं a प्लस एल वाला, क्या मुझे लास्ट टाइम पता है, नहीं ना। तो वही वाला क्वेश्चन बन गया जब हमने एक क्वेश्चन को दो तरीके से किया था। तो अगर a l वाले से करोगे, a प्लस एल वाले से करोगे तो वहाँ पे l निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग अपने इसी फॉर्मूले से करें, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n की जगह पे कितना आ गया 15, ये आपका बाई 2 एज इट इज। 2a कितना है 7, तो 2 7 जा 14, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, 15 माइनस 1 कितना आ गया 14, और d कितना है आपका 4 है। लेट अस सॉल्व, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजियर। दिस इज 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 14 4 56, 56 और 10 66 और 4 70, 70। सॉल्व करिए, 2 से कट हो गया आपका, कितना आ गया 35। लेट अस मल्टीप्लाई दिस, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 थी 45 और 7 52, 5 2 5, ये आपका आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स। S15 इज इक्वल टू 525। समझ गए, वेरी इजी। सेकंड वाला आप खुद ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। पहले आप क्या करेंगे, आपको an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, n में पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, जिससे आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आ जाएगी। आप AP फॉर्म कर देंगे, जिससे आप D भी निकाल सकते हैं। फिर निकालने के लिए कहा गया है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम यूजिंग द सेम फॉर्मूला, सम निकालिएगा। सो दिस इज योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, नहीं आता है डाउट सेशन में यू कैन आस्क। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।